कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मस्त गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहां पर एक घोड़ा आता है और इस आदमी को बाल पकड़कर वहां से घसीटता हुआ ले जाता है और उसका मुंह पानी में डुबा देता है। असल में इस घोड़े का अपने मालिक को जगाने का एक खास अंदाज है जिसे वो रोजाना सुबह फॉलो करता है। इस आदमी का नाम है लुओ और घोड़े का नाम है रेड। फिर लुओ अपने घोड़े रेड को एक जगह पर ले जाकर बांध देता है और खुद वहीं सो जाता है। तभी हमें अगले सीन में दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि ये मास्टर लियो है जो कभी होमकॉम की फिल्मों में स्टंट मास्टर हुआ करते थे और आज इनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लियो को देखते हैं जो कि एक जगह बैठा बियर की बोतलें खाली कर रहा था। तभी यहाँ दामी नाम का एक आदमी आता है और लुओ से पैसे मांगता है, लेकिन जब लुओ बात टालता है तो वो आदमी उसका बैकयार्ड या उसका घोड़ा देने के लिए कहता है, लेकिन लुओ मना कर देता है। इस पर दामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा जरूर लेकर रहूंगा। इस पर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लुओ दामी और उसके चमचों को खूब पीटता है और वो नीचे आकर अपने घोड़े को भी बचाता है। इसके बाद लुओ अपने घोड़े पर बैठता है और भागते हुए एक शो में पहुंच जाता है। यहाँ पर लुओ एक दो स्टंट दिखाता है और एक जगह पर जाकर अपने घोड़े को छिपा देता है और साथ ही खुद भी वहीं छिप जाता है, जिससे दामी और उसके आदमी लुओ को ढूंढ नहीं पाते और वो लोग आगे निकल जाते हैं। अगले दिन लुओ अपने घोड़े के साथ बैकयार्ड में होता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। ये दोनों लोग लुओ को बताते हैं कि 3 साल पहले तुम्हें ये घोड़ा एलन पास मिला था। इस घोड़े को लेकर 3 साल से जोनल और एनलपा के बीच जो 3 साल से कानूनी लड़ाई चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और जोना इस लड़ाई को जीत चुका है, इसलिए उसने इस घोड़े को नीलामी में लगा दिया है और अब तुम्हें ये घोड़ा उन्हें देना होगा। लेकिन लुओ रेड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और वो उन दोनों लोगों को बाहर निकल जाने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर दो लोग छलांग लगाकर आते हैं, शियामो और यंग। असल में ये दोनों लियो के साथ ही रहते हैं। शियांगो और यंग को देखकर ये दोनों डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लुओ शियामो को नोटिस दिखाता है। यंग लुओ की बेटे की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हमें एक वकील की जरूरत है। फिर से इन शिफ्ट होता है और हम लुओ की बेटी को देखते हैं जो कि बेहद खूबसूरत और बहुत ही प्यारी थी। इसका नाम पाव है। लुओ पाव के पास आता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन पाव उसकी मदद करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि अभी वो वकालत पढ़ रही है, लॉयर बनी नहीं है। लुओ निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें पाव का बॉयफ्रेंड नायुआ नजर आता है। पाव नायुआ के पास आती है और उससे बात करने लगती है। दूसरी तरफ लुओ जो उदास बैठा था उसके पास दवाई नाम का एक शख्स आता है और लुओ और रेड को फिल्मों में काम करने का मौका देता है। लुओ ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और दवाई को रेड के साथ कुछ स्टंट करके दिखाता है। इधर नायुआ पाव से कहता है कि मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। तब पाव कहती है कि तुम जानते हो कि मैं अनाथ हूँ और हमें शादी कब करनी है ये मैं डिसाइड करूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें पाव अपनी माँ के साथ नजर आती है। पाव की माँ उससे कहती है कि तुम्हें अपने पिता के साथ शांति बनानी चाहिए। यही हमें पता चलता है कि पाव की माँ की मौत तो बहुत पहले हो चुकी है। पाव तो सिर्फ उनके बारे में इमेजिन करती है और इसी इमेजिनेशन में पाव की माँ उससे कहती है कि अगर दोबारा तुम्हारे पापा तुमसे मिलने के लिए आए तो उनसे मुंह मत फेरना। अगली सुबह पाव नाश्ता कर रही होती है और तभी उसकी नजर उसके पिता पर पड़ती है जो कि अपने घोड़े को तैयार करके लाए हैं। असल में वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ तस्वीर खिंचवाएं और उन्हें बदले में पैसे भी दें। वो यहाँ पर कई स्टंट भी दिखाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। ना कोई उनके पास आता है और ना ही कोई उन्हें पैसे देता है। ये देखकर पाव को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो बैकयार्ड में जाकर लुओ से मिलती है और कहती है कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकती हूँ, वो एक वकील है। इसके बाद पाव वहाँ की चीजों को देखने लगती है और वो रेड से भी मिलती है। घोड़ा पाव को देखकर बहुत खुश होता है और उसकी हर बात मानता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम नायुआ को देखते हैं जो लियो से मिलने आता है, लेकिन वहाँ रखी चीजों को देखकर वो डरने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पाव आती है और कहती है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया। इसके बाद पाव नायुआ के हाथ पर हाथ रखती है और उसे कंफर्ट फील करवाती है। इसके बाद बातें शुरू होती है और हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम लियो को देखते हैं जिसने घोड़े को बहुत बुरी हालत में लिया था। घोड़ा बीमार था, लियो ने उसका ध्यान रखा, उसे खिलाया पिलाया और उसे चलना भी सिखाया। साथ ही कहा कि तुम भविष्य में कभी भी घुटनों पर मत बैठना। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर पाव घोड़े के साथ होती है और नायुआ को बुलाती है। लियो नायुआ को रेड के साथ स्टंट करने के लिए कहता है। स्टंट करते हुए रेड जमीन पर गिर जाता है जिससे नायुआ डर जाता है। तब लियो कहता है कि रेड बिल्कुल ठीक है, वो तो बस तुम्हें पसंद करता है इसलिए वो तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा है। अगले दिन लियो रेड के साथ शूटिंग पर पहुंचता है और सेट तैयार होता है। यहाँ पाव भी लियो की शूटिंग देखने के लिए आती है, लेकिन रेड इतनी भीड़ को देखकर डर जाता है और स्टंट नहीं कर पाता है, जिस वजह से लियो और रेड को शूटिंग से बाहर कर दिया जाता है। जिसके बाद लुओ एक जगह उदास बैठ जाता है और रेड आकर उसे टोपी पहनने को कहता है, लेकिन लुओ गुस्से से टोपी को फेंक देता है। तब पाव रेड के पास आती है और उससे कहती है कि हम तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे, अगर तुम्हें करना है तो तुम करो, अगर नहीं करना है
तो मत करो। घोड़ा वापस शूटिंग में जाता है और स्टंट करने लगता है। इसके बाद पाओ टू को टोपी देती है और जाने के लिए कहती है, जिसके बाद लुओ और रेड मिलकर कमाल का स्टंट करते हैं। लुओ और घोड़े का स्टंट देखकर पूरी टीम हक्की बक्की रह जाती है। हर तरफ लुओ और रेड की तारीफ होती है। लुओ भी बहुत खुश हो जाता है। फिर ये दोनों ऐसे ही स्टंट जारी रखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर से वही दोनों लोग लुओ को नोटिस देने के लिए आते हैं, जहाँ पाओ उनसे कहती है हॉर्स पेडिंग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। रेड भी उनके नोटिस को चबाकर फेंक देता है और उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। अगले सीन में लियो और पाओ डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर दामी आता है और लुओ से पैसे मांगने लगता है। रेड को गुस्सा आ जाता है और वो आकर दामी को एक जोर की लात मारता है, जिस वजह से दामी दूर जाकर गिर जाता है। इस तरह एक बार फिर से लियो और दामी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। घोड़ा भी इन्हें जमकर पीटता है। तभी वहाँ शियामो भी पहुंच जाता है और लियो की मदद करने लगता है और ये तीनों मिलकर गुंडू को अच्छा मजा चखाते हैं। जिसके बाद लियो पाओ को पकड़ता है और उछलकर घोड़े पर बैठ के वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रेड को देखते हैं, जो कि फिल्मों में स्टंट कर रहा होता है। लियो भी उसके साथ स्टंट करता है, लेकिन इन सब के बीच एक स्टंट के दौरान रेड को चोट लग जाती है और वो घायल हो जाता है, जिस वजह से पाओ को गुस्सा आता है और वो लियो के पास आकर कहती है कि आप ये स्टंट करना कब बंद करेंगे। इस पर लियो कुछ खास जवाब नहीं देता है। अगले दिन पाओ और लियो डिनर पर नाय हुआ के परिवार से मिलते हैं। यहाँ लियो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो अजीब सी हरकतें भी कर रहा था, जिस पर पाओ कहती है कि मेरे पापा बड़े लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो कुछ ज्यादा ही सिंपल है। ये सुनकर लियो भी नाय हुआ की फैमिली से कहता है कि आप मेरी वजह से बेटी को रिजेक्ट मत कीजिएगा, वो बहुत अच्छी है। डिनर खत्म होते ही नाय हुआ और उसकी फैमिली वहाँ से वापस चली जाती है। उनके जाने के बाद पाओ लियो पर गुस्सा करती है और उन्हें नाय हुआ की फैमिली के साथ अच्छे से बर्ताव ना करने के लिए डांटती है। इसके साथ ही वो कहती है कि आपको रेड के साथ भी अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम पाओ को देखते हैं, जो कि रेड के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी पर पाओ अपने फादर और रेड के स्टंट देख रही थी। यही लियो भी होता है। टीवी देखते हुए पाओ अपने पापा से कहती है, आप बहुत कूल हो। ये सुनकर लियो की आंखें नम हो जाती है और पाओ की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 8 साल पहले पहुंच जाते हैं, जहां पर हम लियो को देखते हैं, जो कि बहुत ही ऊंची जगह पर स्टंट कर रहा था। यह स्टंट करते हुए लियो अचानक से नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर गहरी चोट आती है। इस चोट की वजह से लियो को पूरे 8 महीने तक कोमा में रहना पड़ा था। असल में ये सब लियो अपनी बेटी को बता रहा होता है और वो उससे कहता है कि इन 8 महीनों में मैं काम न करने की वजह से मैं दिवालिया हो गया था, तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल पाया था। तब पाओ कहती है कि माँ की तरफ से मैं आपको माफ करती हूँ। दूसरी तरफ दामी बैकयार्ड में रेड के पास आता है और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके। तभी रेड की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वहाँ पर वो सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। रेड भी इनसे बचने की पूरी कोशिश करता है। इससे पहले दामी रेड को काबू में करता वहाँ पर लियो पहुंच जाता है और इन सब की पिटाई करने लगता है। लियो एक चेयर पर बैठकर दामी को सीढ़ियों से घसीटता हुआ नीचे ले आता है और नीचे गिराकर दामी से कहता है कि तुमने हाथ छोड़ा क्यों नहीं। इस पर दामी कहता है कि मेरे हाथ फंस गए थे। इस तरह लियो दामी और उसके साथियों को मारकर वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह फिल्म स्टार युआन लियो के पास आता है। ये दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। युआन लियो से कहता है कि अगर उस दिन हांगकांग में आप नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। युआन कहता है कि मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप और रेड उस फिल्म में काम करें। लेकिन लियो कुछ सोचता है और इस सब के लिए मना कर देता है, जिसके बाद युआन वहाँ से वापस चला जाता है। उसी शाम पाओ और नाय हुआ लियो के पास आते हैं। वो दोनों उसे बताते हैं कि हमें सबूत मिल गया है और ये सुनकर लियो बहुत खुश होता है। और तभी रेड पीछे से एक टी शर्ट को उठा देता है, जिस पर लियो पाओ को बताता है कि सुबह फिल्म स्टार युआन आए थे, उन्होंने मुझे फिल्म का ऑफर दिया है। ये सुनकर पाओ गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लियो कुछ समझ नहीं पाता और अगली सुबह युआन की बताई हुई लोकेशन पर शूटिंग के लिए पहुंच जाता है। यहाँ लियो अपने घोड़े पर बैठकर सीन शूट कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने घोड़े का ख्याल आता है और ध्यान न देने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद लियो उठता है और रेड से माफी मांगता है और कहता है कि बस अब ये रुकने का समय है। फिर लियो युआन से माफी मांगता है और फिल्म के लिए मना करके वहाँ से वापस चला जाता है। लियो रेड के साथ पाओ के पास पहुँचता है और कहता है कि मैंने पहली बार काम छोड़ा है। पाओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और दौड़ कर आती है। लियो सोचता है कि पाओ उसके गले लगेगी, लेकिन पाओ रेड के गले लग जाती है और ये सीन थोड़ा मजाकिया हो जाता है। खैर अगला सीन कोर्ट के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर केस की हियरिंग थी। लियो ये केस हार जाता है। नाय हुआ रेड के दूसरे मालिक के पास आता है। वो उनसे कहता है कि ये आपके लिए भले ही एक गेम है, लेकिन लियो का वो परिवार है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता है। अगले सीन में लियो रेड के पास होता है और उससे कहता है कि अब हमें अलग होना होगा। तब रेड ग्लव्स लाकर लियो को देता है और ये दोनों लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं। लियो रेड के गले लगकर खूब रोता है और अगले दिन लियो उसे उसके नए मालिक को सौंप देता है। जिसके बाद नाय हुआ लियो और पाओ गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रेड बार बार उनकी गाड़ी के पीछे आता है और बार बार कीचड़ की वजह से नीचे गिरने लगता है। तभी लियो गाड़ी से नीचे उतरकर रेड पर चिल्लाकर कहता है कि वापस जाओ और खुद गाड़ी में बैठकर
फूट फूट कर रोने लगता है। रेड भी वापस लौट जाता है। फिर अगले सीन में पाओ रेड के नए ओनर के पास आती है और उन्हें अपने पापा के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरे पापा से उनका सबसे अच्छा दोस्त मत छीनिए। अगली सुबह हमें फिर से रेड दिखाया जाता है जो कि अब लियो के बैकयार्ड में था। वो लियो के पास आता है और उसे हमेशा की तरह जगाने लगता है। रेड को देखकर लियो बहुत ही खुश होता है और वो रोने लगता है। ये सब पास ही खड़ा नया ओनर नाई हुआ और पाओ भी देखते हैं। रेड का नया ओनर पाओ से कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आती तब भी रेड आज यहीं होता क्योंकि मैं उसे वापस लाने वाला था। असल में वो खाना ही नहीं खा रहा था। इसके बाद पाओ और नाई हुआ लियो के पास आते हैं और तीनों रेड के गले लगते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।